नमस्कार दोस्तों, आज देख लेते हैं प्रश्नावली 3.2 जिसका पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमें एक बताना ग्राफ में कि इनको बिंदुओं को क्या कहते हैं वगैरह है। तो पहला क्वेश्चन, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। क्या बताना है, किसी समतल तल है, कार्तीय तल है ग्राफ, उसमें क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज ये वाली आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर जो होती है खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं ये हमें बताना। तो ये कौन सा होता है, हमने पहले पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, अक्ष अक्ष कहलाता है क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है क्या कहलाती है, वाई अक्ष। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, एक तो अक्ष अक्ष, अक्ष अक्ष कौन सी है, क्षैतिज वाली, और ऊर्ध्वाधर उसका नाम क्या है, वाई अक्ष। क्लियर है। अच्छा, दूसरा देखो, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। इन दोनों रेखाओं से तल बन रहे, कितने तल है, 4 तल बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4, सॉरी जो तल है उसके 4 भाग बन रहे हैं। एक तल के 4 भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4। इनको क्या बोलते हैं, चौथांश या चतुर्थांश कहलाते हैं। ये चतुर्थांश, 4 में से हर एक भाग इसका चतुर्थांश कहलाता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका प्रत्येक भाग का नाम होगा चतुर्थांश। उसके बाद उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद का मतलब आपस में क्रॉस करती है, टकराती है। दोनों रेखाएं जहां क्रॉस करती है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, ओरिजिन या मूल बिंदु। दोनों रेखाएं क्रॉस करती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यह ग्राफ है और ग्राफ को देख के इन क्वेश्चनों के हमें को कुछ क्वेश्चनों में पूछा है कि उसका बिंदु कौन सा है सीध में। तो पहला क्वेश्चन देख लो, बी के निर्देशांक क्या होंगे। देखो बी कहाँ पे है, अक्ष अक्ष की सीध में क्या है, -5, वाई की सीध में क्या है, 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -5 2। पहले लिखा जाता है अक्ष वाला, उसके बाद लिखा जाता है वाई वाला। तो निर्देशांक क्या हो गए, -5 और 2। अगले में सी के निर्देशांक। सी में देखो अक्ष अक्ष की सीध में क्या है, 5, और वाई की सीध में है -5 5 -5। सी के निर्देशांक क्या हो गए, 5 -5। उसके बाद पूछा निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। -3 और -5 की सीध में देखो कौन सा, अक्ष पे -3 वाई पे -5, ये रहा बिंदु। कौन सा बिंदु है, ई। इसके निर्देशांक क्या है, -3 और -5, अक्ष पे -3 वाई पे -5। तो कौन सा बिंदु है, ई। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -5 से कौन से बिंदु की पहचान हो रही है, अक्ष पे कितना 2, वाई पे कितना -4, कौन सा बिंदु है, जी। 2 -4 कौन सा बिंदु होगा, जी। अब देखो डी का भुज, एक नया नाम आया है भुज और कोटि। तो इसमें यह होता है कि अक्ष अक्ष का जो निर्देशांक होता है, अक्ष अक्ष का निर्देशांक कहलाता है भुज, भुज, तथा वाई अक्ष का निर्देशांक वाई अक्ष का निर्देशांक कहलाता है कोटि। कहने का मतलब क्या हुआ कि अक्ष अक्ष पे जो भी निर्देशांक होंगे वो क्या कहलाएंगे, भुज, और वाई अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे क्या कहलाएंगे, कोटि। जैसे बी में भुज का मान क्या है, -5, कोटि क्या है, 2। देखो जो पूछा है उसका आंसर बताते। डी का भुज, डी कहाँ पे है, देख लो डी बिंदु ये रहा, इसमें भुज, डी का भुज क्या है, पहले इसके निर्देशांक लिख लो, 6 2। भुज कौन सा होता है, अक्ष निर्देशांक, यानी यहाँ पे जो है वो है इसका भुज, ये वाला क्या होगा, भुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगला देखो बिंदु एच की कोटि, ये रहा बिंदु एच,
कोटि का मतलब क्या होता है, y निर्देशांक। इसके निर्देशांक क्या होंगे, -5 और -3। कोटि कौन सी होगी, y वाला निर्देशांक। तो h की कोटि हो जाएगी -3। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, बिंदु L के निर्देशांक, L बिंदु कहाँ पे, ये रहे। L के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ कन्फ्यूजन आपके थोड़ा सा हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका अक्ष निर्देशांक कितना होगा ये बताइए। अक्ष निर्देशांक इसका होगा 0। क्यों, क्योंकि हम अक्ष पे बिल्कुल भी नहीं चले, इधर भी नहीं गए और इधर भी नहीं आए, बिल्कुल y पे ही है। तो y पे जो होता है अक्ष निर्देशांक होता है 0, और y का निर्देशांक 5 है, 0 और 5। तो L का हमें क्या पूछा है, बिंदु L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और 5, भुज 0 और कोटि 5। M के निर्देशांक क्या होंगे, M ये रहा। अच्छा, इसमें अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, -3। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे -3 पे y का निर्देशांक क्या होगा, y का निर्देशांक अक्ष पे होता ही नहीं है, यानी 0। क्यों, क्योंकि अक्ष पे आप चल रहे हो तो y पे बिल्कुल भी नहीं गए ऊपर नीचे, तो y का निर्देशांक इसमें हो जाएगा 0, यानी -3 0। तो यहाँ पे लिख देना आपको m के निर्देशांक -3 0। ये हो गए इन सारे क्वेश्चनों के आंसर। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।